की, तो देखनी चालू करते हैं। तो कल का सीन बता दूं, कल वीडियो मैंने पोस्ट नहीं करी क्योंकि मेरे को बुखार था काफ़ी रात में, तो पोस्ट नहीं हो पाई। जुकाम भी है, तो अभी दवाई लेके आएंगे। बुखार का सीन ऐसा है कि मैं सिडनी से इतने दिन से, और मैं आज बड़ी बारी होगी तो सोया नहीं ढंग से, ठीक है। और फिर आके मैं सोया भी, तो फिर मेरी जॉब थी, जॉब भी करी, तो मैं सोने का टाइम मैंने सही कर लिया। मैं 12 बजे से पहले सोया, तो जल्दी उठ रहा हूँ। तो आज जैसे बुखार हो गया, रात में बुखार था, तो वीडियो भी एडिट नहीं कर पाया ना, पोस्ट तो कहाँ से होनी थी। आज जल्दी सो के, तो अभी पहले देख के फिर एडिट करके फिर पोस्ट कर देनी है। जी भैया, तो टाइम लैप्स आपने देख लिया, तो दवाई खाई है फीवर वाली, तो सोना है, थोड़ी देर सोएंगे तो सेट हो जाएंगे। रिस्क नहीं चाहिए भैया। और एक चीज़ बतानी थी, शिफ्टें चेंज होगी, अब डॉक्टर साहब बर्तन धोते हैं, अपन रोटी पकाते हैं, और प्रदीप सिंह आटा गूंथते हैं। बाय, अभी सोना है, थोड़ी देर में उठेंगे, वीडियो एडिट होगी, पोस्ट भी पब्लिक नहीं करी, मतलब पोस्ट कर दी। पब्लिक रात को करने का टाइम, पब्लिक रात को करते हैं ना, तो रात को करते हैं वो वाले। बाय बाय। अभी ठीक है, हालात थोड़े सही है शरीर के। रोटी बनानी है, सो लिया गया है, 2 घंटे सोए, 12:30 हो गए। अभी हरमन भाई आते हैं तो रोटी बना लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, काम 25 हो जाएगा। बाय। खा लिया गया है काम 25 से, नेल्स भी काट लिए गए हैं। और आज बात करनी है, स्टूडेंट्स को 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद में। अभी अमार भाई आते होंगे तो उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाएगा, अपन भी बोलेंगे। देख, अमार भाई ने बोला है कि मैं आ जाऊँ उधर, तो अपन जा रहे हैं अभी उधर, तो उधर जाके वीडियो बना ली जाएगी। हम लोग सोच रहे थे, मैं और हरमन भाई कि विंडोज़ इसकी टिंट करवा दी जाए, यानी कि ब्लैक। देखते हैं क्या करना है, पैसे बहुत लगते हैं उस पर। लड़के को घर ले आए क्योंकि वहाँ सिस्टम बना नहीं, हवा बहुत चल रही थी, जिधर बैठ के वीडियो बनानी थी, ठीक है। तो अभी टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अपन बोलते हैं भैया 12th के बाद आने वाले का फ़ायदा पहले बता देते हैं। देखो, अगर आप 12th के बाद आते हो तो आपके पास, अगर जो बंदा मास्टर्स के बाद आ रहा है, नहीं ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है, उससे आप 3 साल आगे होते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो साथ में आप पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। और ना आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, अगर एक्सपीरियंस जो होगा तो आपका फ़ायदा ही होता है आगे फ्यूचर में। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो बच्चा अभी जैसे 12th के बाद कॉमर्स करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए, जिसने आर्ट्स से, वो इधर ग्रेजुएशन में अपने हिसाब से ले लेता है। अगर मान लो एडमिशन वगैरह, जो कॉमर्स वाला कॉमर्स में ले लेता है, IT वाला जिसने IT में जाना होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ले लेता है, और नर्सिंग वाले अपना बायो वाले ले लेते हैं। वो काम 25 हो जाता है उनका, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप इधर ग्रेजुएशन इंडिया से करी होती है, जैसे मान लो आपने IT में कुछ किया है या कॉमर्स में कुछ किया है, बाद में आपका दिमाग चेंज होता है, ठीक है, कि हाँ मेरे को, जैसे आपने IT करी, आपको लगता है मैंने नर्सिंग में जाना है, तो आप डायरेक्ट उसमें फिर नहीं आ सकते हो, आपको IT के रिलेटेड ही आगे कोर्स लेना पड़ता है, जो कि आपको 6 महीने इधर आपकी फीस भरनी पड़ती है, और 6 महीने से पहले आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये भी एक ड्रॉबैक है। अगर आप इधर होते हो तो आप इजीली आप मूव कर सकते हो किसी भी उसमें, तो इतना चक्कर वाली बात होती नहीं है। और अगर 12th के बाद वालों की एक बार बता दो, अगर 12th के बाद जो बच्चा आता है, ग्रेजुएशन में आता है, तो उसको डाउनग्रेड करने में, अपग्रेड करने में तो वैसे भी इशू नहीं होता, डाउनग्रेड करने में इतना कोई चक्कर नहीं होता। चाहे आपकी सब क्लास वीज़ा 500 है, आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई ग्रेजुएशन करके आया और मास्टर्स में आया, उसको अगर कोर्स चेंज करना है तो उसका वीज़ा कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, COE कैंसिल हो जाती है, ये सीन होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 12th के बाद आते हो, ज़्यादा फ़ायदा है, आप पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का, आप चीज़ें बहुत सारी इधर पता लग जाती हैं। और जिस उम्र में हम लोग आए हैं, अगर वो बच्चा 12th के बाद आता है तो उसको PR होती है। जैसे कि पहले एक भाई हमारे साथ रहते थे, मोंटी भाई, तो 12th के बाद आए थे, तो उनकी एज 24-25 हुई थी, तो उनको PR हो गई थी उतने टाइम में, और 25 साल के होके हम लोग इधर आए हैं, तो हम लोग ऑलमोस्ट उनसे उतने साल पीछे ही चल रहे हैं। एक चीज़ ये भी है। और बाकी दिक्कत आती है कि बंदा 12th के बाद इतना मैच्योर नहीं होता है, उसको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में उसने या पाकिस्तान में कभी उसने ये चीज़ें देखनी होती हैं जो इधर आके करनी पड़ती हैं। तो ये सीन है, तो वो थोड़ी सी अपना देख लो। फ़ायदे मेरे हिसाब से ज़्यादा है, बाकी भाई मास्टर्स के फ़ायदे बताएंगे। मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए, क्योंकि बैचलर में जब बंदा आता है तो बैचलर की क्लासेस भी 4 डेज़ होती हैं मिनिमम,
तो उसमें अर्निंग करना भी बड़ा टफ है, उतनी फ़ीस निकालना, या तो किसी कॉलेज में एडमिशन मिले बैचलर के लिए फिर तो है, तो और दूसरा इतना बंदा मैच्योर भी नहीं होता, तो ये भी प्रॉब्लम है। और मास्टर में आने का ये फ़ायदा है कि बस 2 साल की डिग्री होती है, 2 साल भी नहीं होते, 18 मंथ होते हैं डिग्री के। जैसे मैं आया हूँ, मार्च से क्लासेस स्टार्ट है और अक्टूबर में डिग्री एंड हो जाएगी अगले साल, तो मेरे ख्याल से मास्टर इसलिए ठीक है। तो भैया मास्टर्स में फ़ायदे आपको ये होते हैं कि आपको ये नहीं कम दिन जाना पड़ता, जैसे हमारी 2 या 3 दिन मैक्स होती है अगर जो मास्टर्स में आता है, और जो ग्रेजुएशन में आते हैं बच्चे उनकी 5-5 दिन भी होती है, जो कि नॉर्मल बात ये है कि आपको पैसा पूसा इकट्ठा करने में दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ और है, जब आपकी डिग्री लंबी है कि फीस भी इसकी ज़्यादा आपको देनी पड़ती है। वैसे भी मास्टर्स की फ़ीस थोड़ी कम है, ग्रेजुएशन की फ़ीस ज़्यादा है, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा नहीं है, सेम ही थोड़ा ही फ़र्क है, ड्यूरेशन का चक्कर पड़ जाता है। लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो उसके अपने फ़ायदे हैं, 12th के बाद आते हो तो उसके अपने फ़ायदे हैं। 12th के बाद आने का ड्रॉबैक 2 हैं। एक तो मैंने बताया कि आप मेच्योर नहीं होते, दूसरा ये कि आपकी एज होती है 18 या 19 साल, ठीक है। उसमें आपको पे बहुत कम मिलती है, इधर एज के हिसाब से आपको पे मिलती है। अगर आपकी 18 या 19 साल के बीच में तो आपको $17-18 टैक्स पे मिलेगी, और फुल लाइसेंस भी 3 साल पुराना। हाँ, वो 3 साल पुराना, वो थोड़ा अलग सिस्टम होता है। तो वो लाइसेंस वाली बात तो अलग है, क्योंकि आपको कौन सा ट्रक वाली जॉब मिल जानी है ना, आप गाड़ी चलाने वाली सीन है। उबर ईट्स आप साइकिल पे तो कर ही सकते हो, हाँ, साइकिल पे आप कर सकते हो। लेकिन ये कि अगर आपको मोटरसाइकिल पे या कार पे करना है तो आपको आपका लाइसेंस चाहिए ऑस्ट्रेलियन। तो अगर आपने उबर एक्स करनी है तो आपका 1 साल पुराना होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, और आपको इधर फुल लाइसेंस बनवाने के लिए ऑस्ट्रेलियन आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए आपकी कंट्री का। तो वो आपको पता ही जुगाड़ हो ही जाता है। अगर नहीं भी है, मेरा 6 साल पुराना है। अगर आपकी एज 25 हो जाती है, अगर आपका लाइसेंस 1 साल पुराना है चाहे 2 साल पुराना है, तब भी आपको वो दे देते हैं फुल लाइसेंस। बस ये कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए लाइसेंस अगर आपने उबर एक्स करनी है, और लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन चाहिए अगर आपने उबर ईट्स करनी है। तो यही है। और मैन्यू लॉग के लिए कोई चक्कर नहीं, मैन्यू लॉग आप किसी भी लाइसेंस पे कर सकते हो, इतना कोई सीन नहीं है। लेकिन ज़्यादा डिलीवरीज आती हैं उबर ईट्स की, तो उबर ईट्स पे ज़्यादा फायदा है। और काफ़ी बच्चे 2-2 एक साथ में करते हैं, वो उनका अलग सिस्टम है। तो काफ़ी लोग वीडियोज़ भी बना चुके हैं उन टॉपिक्स पे, तो आप उनकी जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसे साहब भाई ने बनाई थी, चेक करें भाई की वीडियो। लेकिन जो मेन बात है मेरे हिसाब से, आप 12th के बाद आ जाओ तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, पैसा भी कमा लोगे। अगर आपने मास्टर्स करनी है तो आप उसका भी पैसा कमा लोगे आगे, क्योंकि आपको 2 साल की TR तो मिलनी है आपकी ग्रेजुएशन के बाद। तो वो पैसा आप आराम से इकट्ठा कर सकते हो, आपके पॉइंट भी पूरे रहते हैं अगर वो 2 साल लगाते हो। ग्रेजुएशन के बाद ये है कि आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपके ग्रेजुएशन के बाद पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे PR के लिए, तो आप मास्टर्स में पूरे कर सकते हो। लेकिन मास्टर्स में जो आएगा उसको फिर PhD करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। ये सीन है। I've been wasting my time. I don't know why. तो बाकी भी अपना हिसाब लगा लेना, जो आपको सही लगे, जिसके हिसाब से आना है। 12th के बाद आना है 12th के बाद आ जाओ, ग्रेजुएशन के बाद आना है ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ, जैसा भी सही लगे अपने हिसाब से देख लो। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी ये किसी और से पूछोगे उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हमारा इतना है, अगर किसी को कुछ गलत लगे नीचे टपर टपर लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात थी। I just wish you understood gravity, but you got low sinners. I guess it's better to. तो भैया लड़के ने बोला था आना आना कि घूमने जाना, आने का चलो भैया घुमा लाते हैं। I've been wasting my time. हवा बहुत है, पता नहीं आपको सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है और ठंडी हवा। Lost, where do I go? I was in the chase, caught a flat on road. It was all love, X no O. मेरा चौपरा च मामे घूमदे हैं सही गल है जी। ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਨੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਗੋਰੇ ने ਆਉਦੀ ਆ ਗੋਰੇ ने ਕੁੱਟੀ ਹੋਣੀ। सही गल है। हाँ जी भैया, तो बाकी वो देख लेना यार अपने हिसाब से जिसमें आना हो। बाकी कोई इतना चक्कर नहीं होता है, चाहे 12th के बाद आओ चाहे ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ। बस ये है कि जिस टाइम भी आना है आप आ जाओ, हर इनटेक हर सेमेस्टर हर एक टाइम आपके लिए सही होगा। बस ये वाला नहीं सही हुआ फेब इनटेक बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अभी नए नए आए थे और ऊपर से आ गया कोरोना भाई साहब, और इनने सबकी मार दी, तो पैसा किसी के पास बचा नहीं है, ये सीन है। और लास्ट वीडियो में एक कमेंट था, भाई ने पूछा था कि कार की माइलेज वगैरह, तो भाई मेरे को जहाँ तक लगता है, जहाँ तक हमने नापा तोला है, 8 या 9 की देती है, ज़्यादा नहीं देती है इससे ज़्यादा, क्योंकि इंजन बड़ा है तो इसलिए। और एग्जॉस्ट इसमें अभी स्टॉक वाली है तो इतनी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है नहीं। और इसकी जो एग्जॉस्ट है वो हमने पता किए हैं 700 से लेके $1200 के बीच में पड़ेंगे, तो उसका भी कोई प्लान है नहीं, क्योंकि अगर वो लगवा लेंगे तो एवरेज और कम हो जाएगी, जो कि हमें पंगे नहीं लेने, क्योंकि इतना पैसा नहीं है ना अभी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और तबीयत सही है बिल्कुल, काम पर अच्छे से, बाय।